भाई और बहनों, मैत्रीपूर्ण जय भीम। बहुत अरसे बाद बाहर बैठकर पूजा करने का आनंद ले रहा था और आनंद के साथ साथ ठंडी का भी मज़ा ले रहा था। और जिन लोगों ने अच्छे कपड़े नहीं पहने उनके बारे में दया आ रही थी कि वो मस्ती में ऐसा कर रहे या फिर वाकई में मतलब ठंड नहीं लग रही या फिर मैं ज़्यादा बुढ़ा हो गया। तो बहुत खुशी हो रही और विशेषतः आज के अवसर पर, ये जो पूर्णिमा के अवसर पर हम लोग जो हमारा बुद्ध स्टैचू का निर्माण हुआ तब से ये सिलसिला जारी है और बड़ी खुशी होती है कि हम बौद्ध होने के नाते एक जो हमारे मासिक समारंभ हो, प्रोग्राम हो, उसको हम लोग नियमित करते रहे। और ये जो बौद्ध है उनके लिए भी है और जो नए बौद्ध होने जा रहे हैं उनके लिए भी है कि वो अपने जीवन में कुछ ऐसा करे जो बुद्ध धम्मों में कुछ बातें बताई हैं उसको पालन करे और उसका हिस्सा बने। वरना बौद्धों के सामने सवाल होता है कि करे क्या करें हम बौद्ध होने के बाद में, क्या करें? पढ़े और जब भी लोग मिले उनको अपना भाषण दें या आचरण करें। तो इतना ही हमारा सीमित कभी कभी एक कार्यक्रम होता है। मगर त्रिरत्न बौद्ध महासंघ ये आंदोलन सबको एक अपने आचरण की अभिव्यक्ति के रूप में संस्कृति प्रदान करते हैं कि बौद्धों की संस्कृति क्या होनी चाहिए। तो आपने सभी के साथ में गाथाओं का पठन किया और गाथाओं का पठन अरसे से करते आ रहे हैं मगर फिर भी करते रहना है। तो अभी अभी मैं एक शिविर करा और शिविर में मैं लगभग 46 बातों का 46 शीलों का आचरण कैसे करना उसको लेकर मैं अभी शिविर किया। तो उसमें 18 जो शील थे वो मुख्य थे, मगर फिर से 46 में और वही बातें थी, तो ऐसे 64 हो गए। तो ये 64 शील उसमें रिपीट थे। तो हमारे में से एक आदमी ने पूछा कि भाई रिपीट क्यों होता है? तो हमारे गुरु ने बताया कि भूल जाते ना हम, गलत काम तो रिपीटेटिव होता है, उसको तो याद भी नहीं करते, मगर जो अच्छा है उसको रिपीट करना। तो आपने जो दोहराया तो कभी तो भी स्ट्राइक होगा आपके मानसिक अवस्था में कि ये मैं नमो तस्स भगवतो अरहतो बोल रहा हूँ, इसका क्या मायना होगा? कभी तो होगा, अभी नहीं होगा। अभी सब गुनगुनाते होंगे, कभी कभार मतलब जागरूक होंगे भी, नहीं भी होंगे। तो ये सिलसिला जारी रहता है। तो इसलिए हमको पूर्णिमा के अवसर पर क्यों ना हो, कम अगर महीने में हम भूल गए तो एक दिन शाम में सुबह कभी तो भी ऐसा कमिटेड होना चाहिए। तो ये एक प्रशिक्षण है। क्या ये हमारे लिए भूले भटके लोगों का जो होते हैं उनको दिया हुआ एक लेसन है। तो मैं त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ कि हम सबके जीवन में एक नया कल्चर, नया जो संस्कृति है उसको हमको बता रहे हैं। आज देख रहे हैं हम कि प्रसन्न बोधि जी हमारे साथ में है, बड़े ज्येष्ठ ब्रह्मचारी है और काफ़ी अरसे से मैं उनको सुनते आ रहा हूँ और काफ़ी उनका लाभ भी होता है। और जो वो लिखते हैं उसको पढ़ने में एक अलग बातें समझ में आती है और उन्होंने मुझे आपके सामने प्रस्तुत किया, उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। और आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ कि आप इतनी अच्छी संख्या में यहाँ शामिल हुए हैं। दोस्तों, ये जो आप चांद देख रहे हैं आज का, ये कहीं ना कहीं पूरा दिखता है, इसलिए उसको पूर्णिमा कहा जाता है। कहीं ना कहीं इसको पूर्णत्व, एक परिपूर्णता, कहीं भी उसकी कोर बाकी नहीं रही, पूरा है, फुल लाइट है उसमें और बड़ा शीतल होता है। और बहुत सारे साइंटिफिक और बहुत सारी उसके बारे में कथाएं भी है। तो उसका एक महत्व है। मगर जो शीतलता, जो उसका प्रकाश है, तो प्रकाश यानी एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारे लिए वो प्रज्ञा का रूप है या प्रज्ञा का प्रतीक है।
और बौद्ध संस्कृति में प्रतीकों को बहुत मायना है, इसलिए पूर्णिमा का जो प्रकाशमय चांद है उससे प्रज्ञा मेरे जीवन में ऐसी पूर्णत्व को प्राप्त करे, ऐसी एक सिंपल टीचिंग उसको देखते हुए लेकर चिंतन कर कर अपने जीवन में प्रज्ञा का विकास करना चाहिए। अब कोई भी जब पूर्णत्व चांद होता है तो कहीं पर भी ऐसा इसको मैं लाइट दूंगा, अपना प्रकाश दूंगा और इसको नहीं दूंगा, ऐसा चांद नहीं करता है। तो जो प्रज्ञावान व्यक्ति होता है वो भी इसी तरीके का होता है कि सब पर शीतल मैत्री का प्रभाव छोड़ता है, सभी के साथ में एक जैसा व्यवहार करता है। जैसे शीतलता उस प्रकाश में से सभी जीवों को मिलती है, सभी वनस्पतियों को मिलती है, सभी अच्छे बुरे सभी जगहों पर उसका शीतल प्रकाश होता है। तो वो प्रज्ञा का प्रतीक के रूप में हमने उस चंद्रमा को देखना चाहिए। और साथ ही साथ वो जो एक पूर्णत्व है, परिपूर्णत्व है, यानी हमारे जीवन में सारे हम लोग अधूरे हैं। कभी कभी कुछ लोग डिंग मार लेते हैं कि मेरे को सब बताने की जरूरत नहीं, मेरे को सब समझता है, तुमसे तो ज़्यादा ही समझता है। तो ये डिंग मारने वाले हमारे में जो होते हैं उनको भी प्रेरणा लेने की जरूरत है कि पूर्णत्व को प्राप्त करना है, मुझे उस पूर्णत्व को प्राप्त करना है जो पूर्णत्व हमारे 6 पारमिताओं में है, 10 पारमिताओं में है, या 4 ब्रह्म विहारों में है, या पूरी तरह से प्रज्ञा और करुणा में है। तो ये पूर्णत्व प्राप्त करने का सिंबल है। तो पूर्णिमा के भलाई हमने बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं बौद्ध साहित्यों में, मगर वो आज के इफेक्ट में मुझे क्या लेना है वो जब तक मुझे समझता नहीं है तब तक शायद मैं केवल वो एक कहानी के रूप में गुनगुनाता रहूँगा, गाता रहूँगा और वही बातें बोलता रहूँगा। और फिर 12 महीने के बाद में फिर पौष पूर्णिमा आएंगी, फिर मुझे वही बताना पड़ेगा और डेफिनेटली हमको इसका पुनरुच्चार भी करना ही है। मगर चांद को जब भी देखें तो उसकी प्रज्ञा और करुणा ये गुण मेरे में विकसित हो, इसका ख्याल हमको रखना चाहिए, क्योंकि जो नेचर है वही हमको बेस्ट प्रेरणा दे सकता है, जो कुदरत है वही हमको बेस्ट प्रेरणा दे सकता है और वही हमारा बहुत ही अच्छा मित्र हो सकता है। तो ये जो सिद्धांत है, ये जो बातें हैं, मेरे ख्याल से इसको सीखने की ज़रूरत नहीं है या किसी और से, किसी पाठशाला में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये केवल अपने चिंतन से, अपने उसके साथ में समय बिताने से। अक्सर आप लोग यहाँ नेचर में रहते हैं और आप फूलों को देखते हैं, पौधों को देखते हैं और उसका इफ़ेक्ट भी होता है। जब आपकी मानसिक अवस्था खराब हो या आपको किसी पर नाराज़गी आ गई हो तो आप जब किस गुलाब के फूल को देख लेते हैं या किसी दूसरे फूल को देखते हैं, आपको प्रसन्नता होती है, आप भूल जाते हैं। तो ये नेचर ही हमको एक तरीके से गाइड कर सकता है, सिखा सकता है, अगर उसके साथ में हम समय बिताएं, उसके साथ में हम जिए तो ये पूर्णिमा का ऐसा महत्व हम लोग अपने जीवन में अगर उतारते हैं तो निश्चित ही ये पूर्णिमा का फलित होगा हमारे लिए। अब जो हमारा एक हर पूर्णिमा को कोई ना कोई विषय होता है और विषय फिर हम लोग ठहराते हैं और उसके बाद में वो विषय के साथ में हमको क्या प्रेरणा मिली, वो शब्द से, उस व्यक्तिमत्व से या उस कथा से, उस कहानी से मुझे क्या प्रेरणा मिली, इस बात को हम लोग उजागर करते हैं ताकि लोग भी उनके मन में चलने वाले सवाल है उन हमारे अनुभव के साथ में जोड़कर वो सवालों को सुलझा सके। तो जब मुझे बताया गया कि अक्षोभ्य बुद्ध पर प्रवचन देना है तो मुझे लगा कि मुझे जानबूझ के तो नहीं बोले, तो क्योंकि मेरा सरनेम अक्षोभ्य है तो मुझे लगा ये जानबूझ के तो नहीं बोला गया कि तुम अक्षोभ्य पे दो। कभी कभी तुम्हारे नाम का ही सही अर्थ तुमको मालूम है कि नहीं, वो जांचने के लिए तो मेरे को दिए नहीं। तो मैं थोड़ा सा खुश भी हुआ और थोड़ा अपने मन में सोचा कि क्या हुआ या ऐसा क्या, मतलब मैंने पूछा जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया उनको कि भाई कैसा क्या, ये इसका ख्याल कैसा आया। उन्होंने बताया कि हम लोग तो ऐसा करते ही चले आ रहे हैं और उसमें ये जो नया वर्ष है अभी 24 का, तो 24 के इस नए वर्ष में बहुत सारे लोग अलग अलग
कुछ संकल्प करते हैं या फिर कुछ नया करने का या नया जान के लेने का ऐसा कुछ विचार होता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आदर्शवत हमारे कुछ बौद्धों का या जो हमारे 5 बुद्ध मंडल हैं, तो कभी कभार क्या होता है कि मतलब हमको क्या पसंद आएगा बुद्ध धम्म में हमको मालूम नहीं, क्योंकि बुद्ध धम्म ऐसा विशाल है कि जैसे ऊपर आप देख रहे तो जो चांदनियां है, जो तारे हैं, वो आपको लुभाते हैं और आप देखने का मन होता उनका, और कल भी उसको फिर देखने का मन होता, परसों भी देखने का मन होता, तो फिर हम देखते हैं उसके ऊपर आकर्षित होते हैं। वैसा ही बुद्ध धम्म विविधता से भरा हुआ है, बहुत सारी अरे खूबियाँ है उसमें, बहुत सारे अच्छे गुण हैं, और वो गुणों को प्रदर्शित करने के अलग अलग आयाम भी है, शिक्षाएं भी है, व्यक्तिमत्व भी है, जिसको बुद्ध भी कहते हैं, बोधिसत्व कहते हैं, डाकिनी कहते हैं, गुरु कहते हैं, और अन्य बहुत सारे ऐसे शब्द भी हैं, क्योंकि ये 3 यानों में बसा हुआ है। तो पहला यान हीनयान है, तो हीनयान में बहुत ही सामान्य एक शिक्षा देखने को मिलती है हमको कि भाई यहाँ उपासक होते, उपासिका होती, महाउपासक होते, महाउपासिका होती, फिर उसके बाद में लोग भिक्षु बनते हैं तो श्रामणेर होते, श्रामणेर के बाद में वो फिर भिक्षु होते हैं, और भिक्षु के बाद में वो थेरो, महाथेरो होते हैं। और परंपरागत देखते तो देखने को मिलता है कि पहले वो श्रोतापन्न होते हैं, फिर उसके बाद में सकृदागामी होते हैं, फिर अनागामी होते हैं, और फिर वो अरहत होते हैं, और फिर अरहत के बाद में वो अपने आप को बुद्ध भी कहला सकते हैं। फिर हम महायान की तरफ आते हैं तो देखते हैं हम कि भाई यहाँ पर तो बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग नाम दे देते हैं, अलग अलग तरीके से इनकी डेफिनेशन हमारे सामने आ जाती। तो कभी उसको हम जान लेते कि ये बोधिसत्व है, ये बोधिसत्व इनको कहा जाता। फिर उसमें नया होने वाला बोधिसत्व होता है, फिर वो आगे बढ़ने वाला बोधिसत्व होता है, फिर पीछे नहीं मुड़ने वाला बोधिसत्व होता है, और एक परिपूर्ण बोधिसत्व होता है। तो उसमें भी 4 दिखते हैं। उसके बाद में हम जब वज्रयान में आ जाते हैं तो वज्रयान में हमको फिर उन्हीं बोधिसत्व को अलग अलग रूप में उनकी साधना के माध्यम से देखे जाते हैं। फिर उसमें वज्र है, फिर उसमें घंटा है, उसमें तलवार है, उसमें मालाएं है, उसमें थाली है, उसमें खाने पीने के पदार्थ है, उसमें संगीत है, उसमें रंग बिरंगे फूलों की एक कल्पना की है। तो महायान, वज्रयान, ये सब बहुत विविधता से भरा है, और हमारे लिए समझ में नहीं आता कि हम मतलब करें क्या। बहुत बार हमको ये हमारा जो बैकग्राउंड है, हमारे जो वेदों की परंपरा का, वैदिक संस्कृति का प्रभाव है, उसके वजह से हम थोड़े संभ्रम भी हो जाते कि ये कहीं हम वैदिक परंपरा को तो फॉलो नहीं कर रहे, कहीं हम जो बाबा साहब ने हमको बोला था कि भाई ये 9 जो प्रतिज्ञाएं हैं, देवी देवताओं से दूर रहना, तो ये भी तो देवी देवता ही जैसे लगते हैं, तो हमको बहुत संभ्रम होता है। तो ये संभ्रमता बहुत समय तक चलती है, क्योंकि हमारी श्रद्धा जिस बैकग्राउंड से आते हैं, उस बैकग्राउंड में इन बातों पर भरोसा नहीं करना या उससे दूर रहना ये सिखाया जाता है। उस वजह से हमारी खोजबीन रुक जाती है। मगर बुद्ध धम्म हर बार कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें खोजने के लिए बताता है। डिस्कवरी, इन्वेस्टिगेशन, ये बुद्ध धम्म की खास बात है, क्योंकि बुद्धत्व की शुरुआत ही खोजबीन से हुई है। यानी बुद्ध को कुछ खोजना था, क्योंकि संसार तो चल रहा था, मजे से चल रहा था, और बहुत अच्छे से चल रहा था, कोई भी कमी नहीं थी उसमें, कोई भी दिक्कत भी नहीं थी उनकी। मगर ये होने के बावजूद भी वो खोजने को निकले। और जैसे उन्होंने, प्रसन्न बोधि जी ने कहा कि उर्वेला कश्यप को भी उन्होंने खोजना सिखाया, क्योंकि वो तो परिपूर्ण को प्राप्त कर लिए थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे, मगर उनको भी कुछ सवाल पूछे, और सवाल के माध्यम से उनको खुद ही को ये लगा कि ये सवालों का जवाब मुझे नहीं आता, तो मुझे खोजना चाहिए। तो खोजना सिखाना ये बुद्ध का काम है। और अगर हम बौद्ध बनते हैं और खोजने की प्रक्रिया अगर हमारी बंद हो गई
या मैंने मान लिया कि मेरे को सब कुछ आ गया, तो वहाँ बुद्धत्व खत्म हो जाता है या बुद्ध की शिक्षा हमने नकार दी, ऐसा होता है। तो आज जिस विषय पर हम लोग जाने वाले हैं, ये लगभग 5 सप्ताह चलने वाला है, 5 महीने ये होने वाला है। तो ये जो है 5 बुद्ध मंडल, पंच बुद्ध मंडल, यानी 5 बुद्धों का मंडल है। और ये 5 तो रहेंगे नहीं कभी। 5 ये कभी, मतलब जो सिद्धार्थ गौतम है वो जो बुद्ध बने, वो ये तो बने नहीं है। मगर जैसे मैं और प्रसन्न बोधि या नागदीप और शांति प्रभा यहाँ है, हम आपके सामने एक बैठे हुए उदाहरण है। अब आपको बुद्ध तो दिख नहीं रहे, या बुद्ध बहुत बड़े दिख रहे, मगर बुद्ध बोल नहीं रहे। मेरा एक दोस्त बड़ा फनी है, बहुत ही फनी है, बहुत वो रहता है कम से कम यहाँ से 8 किलोमीटर पे, और मुझे बोलता है, नागमित्र यार वो तुमने बुद्ध मूर्ति तो लगा दी है, वो चलत है, मगर मेरे घर तक चल के तो नहीं आती। तो बोले वो जब तक चल के नहीं आएगी मैं तुमको कुछ मतलब एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तुम्हारी मूर्ति चलत मूर्ति है। तो मैं बोलने के पहले उनकी वाइफ ने बोल दिया कि नागमित्र उनका रूप है जो आए हैं यहाँ पर, ये धम्मचारी लोग उनका रूप है। तो हम तो जिंदा है तो समझ सकते हैं कि रूप के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि रूप तो छुआ जा सकता है, सुना जा सकता है, उसका वर्णन किया जा सकता है। मगर ये जो हम देखते हैं कि ये पंच बुद्ध मंडल, ये आया कहाँ से, ये कैसा आया होगा, तो इसका डिफाइन करना एक वर्ग में तो नहीं हो सकता, मगर थोड़ा हल्का हल्का आप लोगों को बताता हूँ कि ये एक 3 काया है बुद्ध धम्म में। तो एक है निर्माण काया, और एक है संभोग काया, और एक है धर्म काया। तो धर्म काया में उनका हम देखते हैं कि मतलब उनकी शिक्षाएं है, उनका सब कुछ हमको पता चलता है कि जब हम आचरण कर कर पूरी तरह से एक साबित हो जाते हैं हम, तो जो बोलना है हमारा धर्म काया प्रस्तुत करता है। अब निर्माण काया वो हो गए, तो इसलिए प्रतीकों के रूप में बुद्ध है। मगर अब संभोग काया क्या है, तो ये जो मैं अपना कथन कर रहा हूँ, ये जो बोल रहा हूँ, तो उनकी शिक्षा और मेरा अपना एक हो जाना, और वो एक हो जाके आपके सामने प्रस्तुत करना। तो वो ये जो 2 लोगों का जो मिलना है, ये मिलकर जो लोग उनके सामने प्रस्तुत करते हैं, उसको कहते हैं संभोग काया। या फिर उदाहरण के तौर पे एक ये लाइट के सामने अगर आप कोई रंगीत कांच का कोई एक चश्मा पकड़ लो, और उसमें से जो लाइट निकलेगा, उस लाइट में बहुत सारी विविधता होगी। तो वो विविधता प्रदर्शित जब होगी, लाइट तो एक ही है, तो शाक्य मुनि बुद्ध एक ही है, मगर उनकी जो छटाएं निकलती है, उनके गुणों का जो एक संग्रह निकलता है, तो उस संग्रह को समझने के लिए इसको बांट दिया गया है। इसको अलग अलग आदमी ने ले लिया अपने अपने तरीके से, और फिर उसको अपना उन्होंने एक तरीके से अपना अपना बुद्ध बनाया कि भाई मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगता है। जैसे होते हैं ना कुछ लोग बहुत चंचल किस्म के होते हैं, या बहुत द्वेषी किस्म के होते हैं, या फिर अज्ञानी किस्म के होते हैं। तो ये क्या होते हैं, फिर उनको कितना भी समझाओ तो वो समझते नहीं, मगर उनके ही जैसा कोई एक बंदा मिल गया तो फिर समझ जाते हैं, आप समझ गया बोलते हैं। उनके ही जैसा कोई मतलब थोड़ा काम छंद वाली बात करता हो और धम्म का भी आचरण करता हो, तो उसको वो पसंद आएगा, अरे बड़ा अच्छा है यार ये, अब ये खुद भी वैसा है और थोड़ा बहुत बात करता है तो इसकी बात। मगर कोई उससे बड़ा अगर कोई बता रहा है तो उसको लगता है ये जल्दी जाए, बोर होता है इससे, ये यहाँ से जाना चाहिए, बहुत लंबा भाषण देता है। तो बुद्ध धम्म में ये एक आज़ादी है, एक स्वतंत्रता है कि तुम अपने क्वालिटी का बुद्ध, बोधिसत्व या अरहत चुन सकते हो, क्योंकि हर एक किस्म का आदमी बुद्ध धम्म में आया है, हर एक गुणों से उसमें आया है, और हर एक की अपनी तकलीफ है, उसने सहा और उसके बाद में उसको दूर भी किया। वो ऐसा यानी कोई बुद्धिस्ट टेररिस्ट नहीं है, आपने ये किया तो आपकी जान ले लूंगा, ऐसा नहीं है।
आप करो, आप कभी इसमें से सफल हो सकते हैं। तो मैं मेरा वाक्य बताऊं, तो मैं तुम्हारी उम्र का था और कभी मतलब बुद्धिज्म से मेरे को कोई सरोकार नहीं था। खाना, खेलना, मस्ती करना, इतना ही खाली था। चले गया और बैठ गया। बैठने के बाद मुझे लगा यार ये कब खत्म करेगा, ये बंदा भाषण खत्म कब करेगा, क्योंकि इतना थोड़ी सुनना पड़ता। तो मैं वही देख रहा था, खत्म कब करेगा, खत्म कब करेगा, खत्म कब करेगा। तो वो कुछ खत्म हुआ ही नहीं। पहले तो ध्यान कराए तो उसमें पैर दुख गए, फिर उसके बाद भाषण, तो फिर और तकलीफ हो गई। तो जैसे ही खत्म हो गया, अपनी साइकिल उठाया, अपन जल्दी निकल गए। मगर दूसरे हफ्ते में फिर जाना है, क्योंकि दोस्तों ने बोल के रखा आना है, तो फिर चले गए। तो फिर मुझे लगा यार ये आज का थोड़ा सा ना पीछे बैठो, और पीछे बैठ के खसकने को अच्छा हो जाएगा। तो मैं पीछे बैठा, और पीछे बैठ के थोड़ा सा शांति से बैठने की कोशिश किया। तो देखा मैंने कि वो क्या बोलते हैं धर्मचारी, कि तुमको 100% बौद्ध नहीं बनना है। तो आंखें खुल गई मेरी। बोला अरे वाह, फायदे की बात बता रहे। बोले 5% आचरण करो आप, 5% तो कर सकते ना। बोला अपन तो 5% करते, अपन सुपारी नहीं खाते, पान नहीं खाते, बीड़ी नहीं पीते, पहले से ये सब बुरी आदत है नहीं, तो इतना तो अपना चलता ही है। फिर बोले 5% शुरू करो, ध्यान भी 5 मिनट ही शुरू करो। अगर अच्छा लगा तो करते रहो, करते रहो, करते रहो, फिर उसके बाद में 100 होगा होगा, नहीं तो नहीं होगा, तुम अपनी कोशिश करते रहो। तो प्रेरणा मिल गई। मैं बोला अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया, ये तो सहूलियत है यहाँ, कुछ ना कुछ अपने को स्कॉलरशिप तो मिल गई मेरे को। तो मैं फिर बोला नहीं, ऐसे ही जाएंगे अपनी सहूलत के अनुसार, और हो गया। तो ये कोई बुद्धिज्म ऐसा कोई टेररिस्ट वाला या कोई धमकाने वाला बुद्धिज्म नहीं है, ये अपने। मगर तकलीफ की बात है, इसमें कोई ऐसा नहीं होने की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा लिबरल भी हो गए, जिसको हम मराठी में हम स्वैराचार बोलते हैं। स्वैराचार मतलब पागलपन, कहीं पे भी हंसेंगे, कहीं पे भी जोक करेंगे, और बुद्धिज्म में चलता है ऐसा भी बोल देंगे। तो एक तरफ ये सिरा, नहीं तो ये सिरा, तो ये टेररिस्ट है। तो ये एक 5 बुद्ध मंडल, ये जब वो बुद्ध के सामने आते हैं एक प्रकाश के रूप में, तो इनकी अलग 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 क्वालिटी होती है। तो ये क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए उनको फिर उस तरीके के नाम उनके रखे हैं। तो पहला नाम है बुद्ध अक्षोभ्य। तो ये पूर्व की दिशा में रहते हैं, और बड़े ही सुबह इनका अवतरण होता है, और ये बहुत ही यानी क्या कहेंगे, ऐसे तरुण होते हैं। और ये जब हमारे सामने इनका प्रदर्शन किया जाता है, प्रसन्न बोधी जी को धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने ही लिखा वो किताब, अनुवाद किया, ताकि पढ़ने का आसान हो जाता है, नहीं तो अंग्रेजी अपने को ऊपर से जाती ना। तो वो बहुत ही सुंदर अक्षोभ्य है। उस तरीके से सुबह एकदम पहटिया भोर में वो मतलब नीला आसमान होता, पूरा डार्क, और उस डार्क नीला उनका रंग होता है। और उनका जो बैठक है वो नीले कमल पे होती है। अभी कमल तो आप लोगों ने एक तो पीला देखा होगा या सफेद देखा होगा, नीला, और वो भी बैठने वाला कमल, यानी जिसपे बैठा जा सकता कमल, ये तो अपने आप में और भी मजेदार हो जाता है। तो वो बैठे हुए कमल पे, और उनको जो सपोर्ट कर रहे वो 2 एलिफेंट है, 2 हाथी है। तो ये उनका एक मतलब छवि होती है, ये वो एक उस तरीके से उनका एक प्रतीक के रूप में उनको बनाया जाता है। मगर ये बनाने के पीछे जो उनका भाव है, वो भाव उसमें से लेना है हमको। वो भाव ये है कि वो जिस तरीके से बैठे हैं, वो पद्मासन में बैठे हैं, उनका नीला रंग है, जवान है एकदम, और कमल भी नीला है, और उसके बाद में एक वज्र उन्होंने पकड़ा हुआ है अपने लेफ्ट हैंड में, बाएं हाथ में, और राइट हैंड उनका भूमि स्पर्श मुद्रा में है। यानी उनका जो दाया हाथ है वो भूमि स्पर्श कर रहा है, जमीन को टच कर रहा है। तो ये यानी कुछ ऐसी बातें हैं जिसको थोड़ा मैं बताता हूँ। तो उनकी जो बैठक है वो बहुत ही, जैसे बुद्ध बैठते हैं एकदम,
सीधे होते हैं, उनका एकदम कहीं पर भी झुकाव नहीं होता है, मगर अकड़े हुए भी नहीं दिखते, ऐसे अकड़ के बैठे ऐसे भी नहीं दिखते, बहुत रिलैक्स कंफर्टेबल, और चेहरे में एकदम करुणा भरी मुस्कान होती है, आधी खुली आंखें होती उनकी, और वो भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठते हैं। यानी वो जैसे बुद्ध तो प्राप्त करने के पहले वो मार पूछता है कि ये वज्रासन पे तुम बैठे कैसे, यहाँ बहुत सारे बुद्ध ने बुद्ध तो प्राप्त किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की। तो वो बुद्ध कहते हैं उनको कि मैंने भी अपने जीवन में दान और शील ये दोनों का परिपूर्ण आचरण किया, इसलिए मेरा अधिकार है इसमें बैठने का। और जब दान और शील का आचरण करें तो सभी जो मार की कन्या है, मार है, सब कुछ खत्म हो गया, इसलिए मैं बैठ सकता हूँ। तो फिर बोलते कि भाई तुम ये बैठे हो, इसका कौन साक्षी कौन है, इसको कौन मतलब ये बताएगा कि भाई तुमको बुद्ध तो प्राप्त हुआ है, या तुम इस तरीके का आचरण करके इस जगह पे पहुंचे हो। तो वो उस जमीन को हाथ लगाया है कि ये भूमि, ये वसुंधरा विटनेस है, साक्षी है कि मैंने क्या किया। और उसी समय वो भी जो पूछने वाला मार होता है उनके मन का, वो भी डिसअपेयर हो जाता है और बुद्ध तो प्राप्त होता है। उसी तरीके से ये अक्षोभ्य बुद्ध अपनी दृढ़ संकल्पता प्रदर्शित करते हैं, दृढ़ निश्चय अपने जीवन का, किसी भी प्रसंग में मैं इस बात से पीछे नहीं हटूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा बताते हैं। मैं ये वसुंधरा को साक्ष्य रख के ये करना चाहता हूँ। और फिर जो वज्र है, वज्र में दो टोक होते हैं, आपने देखा होगा अपने दुकान में होते हैं। वज्र में दो सिरे होते हैं, वो एक होता है उसमें 5 ऐसे आवरे होते हैं और इधर 5 होते हैं। तो एक संसार है और निर्वाण है, यानी संसार और निर्वाण को अपने लेफ्ट हैंड में पकड़कर वो उनमें जीते हैं, यानी संसार को छोड़ते भी नहीं है और निर्वाण को कभी खोने भी नहीं देते। और उसमें जो 5 बातें हैं, यानी 5 जो हमारे जहर है, वो 5 जहर को 5 प्रज्ञा से वो नष्ट करते हैं। तो ये सिंबल हमको समझना जरूरी है। उसके बाद मैंने बताया कि हाथी बहुत ही शांत होता है, स्थिर होता है और साहसी होता है। पीछे नहीं, मतलब इतने आसानी से पीछे जाने वालों में से नहीं होता है। तो बुद्ध अक्षोभ्य भी इसी तरीके से एकदम स्थिर होते हैं, एकदम जो भी निर्णय लेते हुए उनके साथ में जीते हैं, और बहुत ही निश्चल होते हैं। और निश्चल होने का मतलब है जो नीला रंग है वो समंदर का है, समंदर के पानी का है, आसमान का है, यानी निसर्ग का एक रंग है वो। और रंग में पारदर्शिता होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, और ट्रांसपेरेंसी का मतलब है आईने की तरह होती है। तो उनकी जो प्रज्ञा है वो आईने की तरह होती है। ये 5 बुद्ध की अलग अलग प्रज्ञा है, मगर ये प्रज्ञा जो होती है, मतलब जो ये समझ लो कि उनको जो अस्तित्व का अनुभव लेना है, दूसरे से उनका संबंध साधना है, तो वो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के साथ में पक्षपात नहीं करते, जैसा है वैसा। तो ये प्रज्ञा का जो एक सिंबल है वो कैसा है, निपक्षपाती, न भेदभाव करने वाली, जैसा है वैसा देखने वाली। आईने के सामने आप जाते हैं तो आईने में आप ही दिखते हैं, कितना भी आपने मेकअप किया होगा, कितना भी आपने अच्छा ड्रेसअप किया होगा, पर आप ही दिखेंगे, दूसरा कुछ नहीं दिखेगा, आप ही रहेंगे उसमें। मगर ये जो ट्रांसपेरेंसी है, ये जो अक्षोभ्य बुद्ध की प्रज्ञा है, ये मन के अंदर की बात करते हैं। तुम्हारा जैसा मन है वो मन वहां दिखता है, वो कभी भी यानी मिलावट वाला नहीं होगा, वो कभी भी कम या ज़्यादा वाला नहीं होगा, वो कभी भी यानी एक तरीके से ये नहीं होगा कि मिक्स करके होगा,
आजकल तो वीडियो एडिटिंग होते हैं ना सब, तो एडिटिंग वाला नहीं होगा, जैसा है वैसा, जो है वो, उसमें किसी भी प्रकार का विचार नहीं होता, किसी भी प्रकार की संवेदनाएं नहीं होती, किसी भी प्रकार का कोई भी मिलावट प्रतिक्रिया नहीं होती, और ना ही उसमें कोई अपना मत होता है। जो है वो है। और वो कैसा होता है, अभी कई बार ये बात मतलब हमको समझना जरूरी है कि महाप्रजापति गौतमी जब बुद्ध के पास में गई तो उन्होंने बोला मुझे एक कंप्लेंट है, या यूँ समझो कि मेरा एक समस्या है, उससे वो दूर करो। तो बुद्ध बोले कि ठीक है पूछो। तो वो बताते हैं कि मेरे पास में बहुत सारे सन्यासी आते हैं, बौद्ध भिक्खु आते हैं, और ऐसे भी घुमक्कड़ आते हैं जो अपने अपने ज्ञान को उजागर करते हैं और बताते हैं कि ये ज्ञान, ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है और ये बुद्ध का आया हुआ ज्ञान है। और साथ में यह भी बोलते हैं कि उन्होंने जो बताया ना वो गलत है, उन्होंने जो बताया वो पूरी मूर्खता भरा है। तो मैं समझ में नहीं आती हूँ बहुत सारा सुनने के बाद कि अब मैं किसको बुद्ध की शिक्षा बोलूँ और किसको बुद्ध की शिक्षा नहीं है ये बोलूँ। तो बुद्ध उसको कहते हैं कि अगर कोई सन्यासी भिक्षु या कोई घुमक्कड़ आता है और बोलता है कि ये बात बहुत अच्छी है, ये इन्होंने बताई ये खराब है, तो वो सुनते वक्त तुम्हारे मन में क्या उत्पन्न होता है? तुम्हारे मन में क्या उत्पन्न होता है? लोभ उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है, या संभ्रम उत्पन्न होता है? तो जब लोभ उत्पन्न होता है, घृणा उत्पन्न होती है, संभ्रम उत्पन्न होता है, तो समझ लेना ये मेरी शिक्षा नहीं है। अगर कोई बता रहा है और उसमें से तुम्हारे मन में घृणा के बजाय मैत्री उत्पन्न हो, लालच के बजाय दान उत्पन्न हो, और संभ्रम के बजाय क्लैरिटी उत्पन्न हो, यानी स्पष्टता दिखे, वो मेरी शिक्षा है। तो कई बार क्या होता है, हमारा इस तरीके का अप्रोच नहीं होता है। हमको लगता है मुझे मालूम है मैं नागलोक में इतना सीनियर हूँ, मैं नागलोक में इतने लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं फलाना काम करता हूँ, मैं ढिकाना काम करता हूँ, मैं धम्म मित्र हूँ, अब मुझे किसी का सुनना नहीं है, मुझे बहुत ज्ञान है। ये बहुत ही बड़ी नाकामी है बुद्ध लोगों की, जो बौद्ध धर्म में आचरण करते हैं, नाकामी है, ये गलत है, क्योंकि सीखना नहीं चाहते। बुद्ध ने और एक बहुत बड़ा मिसाल कायम किया, मतलब पूरी जगत में, जिसको हम मैं कभी कभी उसको बोलता हूँ कि आज़ादी का फतवा है, कालाम सूत्र में। वो कहते हैं कि मेरी भी बात मत सुनो, अपने अनुभव के आधार पे निर्णय लो, और उसके आधार क्या है, ये क्वेश्चन करना। और ये क्वेश्चन करना बाबा साहब ने भी 51A आर्टिकल में लिखा है कि क्वेश्चन क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, इसका मेरे लाइफ में क्या फायदा है, मैं खाली इसका अंधानुकरण कर रहा हूं क्या? तो ये प्रज्ञा उस तरीके से निपक्षपाती होती है, अक्षोभ की, और किसी भी तरीके से मिलावट नहीं करती, ना ही अपना कोई मत या विचार किसी पर लादती है। सवाल खड़ा करके क्लैरिटी लेती है, पता करती है कि क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका क्या होगा, उसकी मानसिक अवस्था जानने की कोशिश करती है, ना कि थोपती है कि नहीं ये ऐसा ही है। तो ये बहुत बार हमसे होता है, इसलिए हमारी प्रज्ञा आईने की तरह नहीं होती, हमारी प्रज्ञा आईने की तरह होनी चाहिए। और जब प्रज्ञा आईने की तरफ होगी तो फिर वो व्यक्ति को सत्य के स्वरूप में देखेंगे ना, उसको वस्तुनिष्ठ तरीके से देखेंगे, आत्मनिष्ठ तरीके से नहीं देखेंगे, मुझे जो लग रहा है उससे नहीं देखेंगे, मैं उनको जैसा है वैसा देखूंगा, एडिट नहीं करूंगा, कलर अपनी तरफ से नहीं थोपूंगा, तो जैसा है वैसा देखने की कोशिश करूंगा। तो ये अक्षोभ्य बुद्ध की एक प्रज्ञा है। तो अक्षोभ्य बुद्ध पूर्व दिशा में होते हैं, नीला रंग होता है, उनके हाथ में एक वज्र होता है, वो भूमि स्पर्श मुद्रा में होते हैं, और वो उनका जो आसन है वो आसन को सपोर्ट हाथियों का होता है। तो अभी मैं जो शुरुआत किया था
उस पर आता हूँ कि फिर मैंने यह अक्षोभ्य सरनेम अपने लिए क्यों रखा। तो मैं बचपन से ही बाबा साहब का ही, मतलब मेरे हीरो बाबा साहब है, उसके अलावा कोई दूसरे हीरो बन नहीं पाए। तो बाबा साहब मेरे को बचपन में ही, मतलब जब 8-9 साल का था तब से ही उनकी कहानियाँ सुनना, यानी वो वहाँ से शुरुआत हुआ था मेरे को, वो गुटी मिलना चालू हो गई थी। और मैं कंचे खेलता था या पतंग उड़ाता था या गिल्ली डंडा खेलता था, तो वो उन्हीं के इर्द गिर्द सुनता, ये कहानी चलते रहती थी और मैं सब कुछ करता था, ये कहानी कान पे पड़ती थी। तो बाबा साहब एकदम बचपन से ही मेरे हीरो हो गए। तो जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद में बौद्धों ने ये करना चाहिए, बौद्धों ने वो करना चाहिए, ऐसा हमारे एरिया में ऐसी बातें होती रहती थी कि बहुत पढ़ना चाहिए, अपनी पुरानी जाति को छोड़ना चाहिए, अपनी पुरानी सभ्यता को छोड़ना चाहिए, पुराने नामों को छोड़ना चाहिए, पुराने अपने कामों को छोड़ना चाहिए, अपनी वाणी को बदलना चाहिए, अपने यानी काया वाचा और मन के सभी कृति को बदलना चाहिए। तो फिर अपने नाम को भी बदलना चाहिए। तो मैं ये नाम की खोज में चला गया और फिर नाम की खोज में कुछ मिला ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं कि मेरे मेरे पुराने जो सरनेम है उसका कोई मायना ही नहीं मिला। तो मैं सोचा कि नहीं, ये जब मायना मिला ही नहीं तो मैं बेमतलब का इसको धारण क्यों करूं, क्यों, इसमें कौन सा बड़प्पन है। और फिर धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद मैं पढ़ने की आदत लगी। तो पढ़ने की आदत में जब मैंने और भी पढ़ा तो मैंने देखा कि ये मनुस्मृति के तरफ से अपने को नाम मिले हैं। जितने भी हमारे सरनेम लगे हैं ये सब मनुस्मृति ने दिए हैं। और वो हमको एक अछूत होने के नाते, वो अछूत को जो घिनौने नाम होंगे, वो नाम घिनौने नाम इनको देना है। वो घिनौने नाम के साथ में ये लोग जिएंगे ताकि हम पहचान लेंगे उनको। जो भी है वो उनको बरोबर पहचाने, मगर दूसरे जो है वो उनको पहचान लेंगे। तो ऐसे घिनौने नाम इनको दे दिए जाए। तो ये पढ़ने के बाद में और अपने आप में ही चिड़ निर्माण हो गई, अपने आप में घृणा आने लगी, अपने आप में ही, मतलब एक ये लगा कि नहीं, मैं बाबा साहब के साथ में उतना अच्छा, यानी मैं बोल रहा हूँ मगर कर नहीं रहा हूँ। तो ये एक अंदर ही अंदर खाने लगा। और जब मैं त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में आया, आने के बाद में कुछ पढ़ने लगा, तो मुझे ये बुद्ध जो है ना इमीडिएट अट्रैक्ट किए, क्योंकि बाबा साहब के टोपी का रंग नीला था। जितने भी मेरे एरिया में थे बाबा साहब को जय भीम करने वाले नीली टोपी पहनते थे, उनके नीले झंडे थे, उनके नीले झंडे में हाथी का चिन्ह था। तो मैंने जैसे ही ये बुद्ध देखा, मैंने बोला अरे यार, ये तो बाबा साहब ने बोले हुए सभी प्रतीक इसमें है और इनकी प्रज्ञा भी वैसी है, एकदम बिल्कुल जो है वो बोलने वाली। बाबा साहब भी ऐसे थे, जो है वो बोल देंगे, उसमें मिलावट वगैरह नहीं करते थे या फिर माफी मांगने के चांस नहीं रखते थे, जो दिखा वो बोल दिया। और वो लोगों को समझे ना समझे उसकी परवाह नहीं करते थे, लोग अपने आप में समझ जाते थे। तो फिर ये नाम मैंने उस तरीके से धारण किया, क्योंकि इसमें पूरा बाबा साहब के पूरे गुण मुझे उनमें दिखाई दिए, कलर के रूप में दिखाई दिए, उनके भूमि स्पर्श मुद्रा के माध्यम से उनका डिटर्मिनेशन दिखा मुझे कि भाई ये तो इन्होंने कर लिया था, मुझे बुद्ध धम्म लेना है, तो वो कुछ भी हो जाए मैं बुद्ध धम्म लूंगा, ये घोषणा कर दिए। तो एक डिटर्मिनेशन देखा। और उनका जो एलिफेंट वाला जो यानी एक सिंबल था, वो एक जबरदस्त, यानी अपने समाज को उस समय में यानी वो स्थिरता देना चाहते थे, वो एक स्थैर्य देना चाहते थे, वो एक मजबूती देना चाहते थे, वो एक सहारा देना चाहते थे। और वो सहारा किसी भी परिस्थिति को तोड़फोड़ करके ताकत वाला ही लेके जा सकता है। तो वो उनमें सारी क्षमता मुझे दिखाई दी। तो मैं अपने आप को कभी भी किसी भी बात को अगर मुझे लेना है तो मैं वो बाबा साहब के गुण या बाबा साहब की बातों को एक तालमेल बैठाल के लेता हूँ कि ये बाबा साहब को जचेगा क्या, मेरा आचरण बाबा साहब को जचेगा क्या, बाबा साहब के शिक्षा के साथ में मैच होगा क्या। मैं भला ही बुद्धिस्ट हो रहा हूँ मगर बाबा साहब ने ये बातें बताई क्या, अगर बाबा साहब ने अप्रूव कर दिया तो फिर किसी को सुनने की जरूरत नहीं। मैं वो बात को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता। तो ये बात जब मैंने करने की बात करी तो मेरे कल्याण मित्रों ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे दोस्तों ने मुझे मदद करी। और क्योंकि एकदम से तो अपने को समझेंगे नहीं, जान नहीं पाएंगे, तो मैं उन लोगों से मदद ली
उनसे जान के लिया है कि अक्षोभ्य क्या होते हैं, कहाँ इनका मुझे पढ़ने को मिलेगा, उनके बारे में कौन सी बातें मैं पढूं, कौन सी बातें कहाँ से जानूं। तो मुझे धीरे धीरे ये बातें जब कंफर्म हो गई तो मैंने अपना नाम उस तरीके से बदल दिया। तो अब बदल देने का मतलब ये नहीं कि मतलब वो सारे गुण अभी आ जाएंगे, मैं उस तरीके से होना चालू करूँगा। तो उनका बस यानी कम से कम मंत्र तो पठन करूँ, तो अक्षोभ्य हूँ ये कम से कम पठन करूँ, अपने दिन भर में ये मंत्र याद रखूँ, ताकि मेरे सामने अक्षोभ्य बुद्ध की मूर्ति सदा बनी रहे और मैं अक्षोभ्य के साथ में अपना तालमेल बैठाते रहूँ। तो समझो मैं कहीं संपर्क कर रहा हूँ और मेरा संपर्क थोड़ा बिगड़ गया, बातचीत इधर उधर हो गई, तो मैं इमीडिएट उनके संपर्क में आता हूँ और संपर्क में आने के बाद अरे उनकी प्रज्ञा ऐसी है, अरे उनका साहस ऐसा है, अरे उन्होंने इस तरीके का दृढ़ संकल्प किया था, वो पीछे नहीं हटे थे, ये प्रेरणा मैं वहां से लेता हूँ। अगर इसी तरीके के ये 5 बुद्ध मंडल में से हमको अगर कुछ बुद्ध पसंद आते हैं, क्योंकि शाक्य मुनि तो हमारा उधर आधार है, उनको हम किसी भी तरीके से नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मगर क्या होता है, मैं इंग्लैंड में था और इंग्लैंड में रहते वक्त भंते जी से मेरा संपर्क था, 2-3 बार संपर्क हुआ, खूब अच्छे से संपर्क हुआ। तो मुझे भंते जी समझ में नहीं आए, खाली उनको देख के रोना आता था बस। मैंने इतनी बड़ी पर्सनालिटी और इतनी सिंप्लिसिटी में रहना, उनका चरित्र भी पढ़ने के बाद में पता चलता कि कितनी सिंप्लिसिटी था। तो मैं बोला कि नहीं, ये अपने बस का रोग नहीं, इनके साथ में ज़्यादा मिलना। तो मगर मेरे आंखों के सामने कौन है, तो मेरे आंखों के सामने पद्मोवज्र, मेरे आंखों के सामने सत्य राजा, मेरे अपने कल्याण मित्र, मेरे आंखों के सामने लोक मित्र, मेरे आंखों के सामने सुबुद्धि। तो मैंने बोला कि यहाँ तक अपनी पहुँच है, या इनका हाथ पकड़ सकते हैं, इनके साथ में गाने गा सकते हैं, इनके साथ में खेल सकते हैं, इनको अपने कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए अक्षोभ्य हो गए, वो मेरे लिए शाक्य मुनि हो गए, यानी वो बाबा साहब हो गए। बाबा साहब तक तो पहुंच नहीं सकते, मगर प्रसन्न बुद्धि के पास तो पहुंच सकता हूँ, नागदीप के पास तो पहुंच सकता हूँ। तो मेरे जो स्तर है, वो स्तर को अपने लेवल पे लाने के लिए ये 5 बुद्ध मंडल सर्व सामान्य के लिए बताए गए कि आप वहां तक तो पहुंचो, यहाँ बहुत दूर है, नहीं बन सकते आप, मगर ये वाली क्वालिटी तो बढ़ा सकते हैं आप। ये क्वालिटी के माध्यम से आप आगे तो बढ़ सकते हैं, ये क्वालिटी के माध्यम से हम अपने जीवन में परिवर्तन तो कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, ये 5 बुद्ध मंडल का जो 5 इस महीने में होने वाले, हर महीने में होने वाले जो प्रवचन है, वो जरूर सुनो। और एक आध बुद्ध, उनके गुणों से अगर आपको अच्छा लगता है, उनका रंग आपको अच्छा लगता है, रंग में जो पुरुष होते हैं वो थोड़े वीक होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, मगर महिलाएं बड़ी अच्छी होती, वो बरोबर कपड़ा अपने रंग का, अपने ढंग का बहुत मतलब यानी बहुत सोच समझ के लेती है, और वो रंग उनको जब पसंद आ गया तो उसको ये लेती है। उसी तरीके से हम बौद्धों ने अपने आप में ढूंढना चाहिए कि मुझे कौन सा रंग पसंद है, मुझे कौन से रंग को देखने के बाद में मैं इमीडिएट रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो ये 5 में अलग अलग रंग है। एक का रंग लाल है, बहुत ही गहरा लाल है, जिनका नाम है अमिताभ बुद्ध, यानी उनका रंग बहुत ही लाल है, एकदम प्यार, उसमें जीवन है। उसके बाद में रत्न संभव है, उनका रंग पीला है, और ऐसा पीला जैसे मॉर्निंग में वो जो सन राइज होता है और जो येलोनेस होता है, वो गोल्डन जो होता है वो होता है। फिर उसके बाद में अमोघ सिद्धि है, उनका हरा होता है, और जो वैरोचन होते हैं उनका सफ़ेद होता है। तो ये जो रंग है, कभी कभार आप अकेले बैठे हो तो वो बहुत पसंद आए, तो आपको रंग पसंद आ रहा है मगर उनका कोई दूसरा सिंबल अगर पसंद नहीं आ रहा है, तो आप सोच लेना कि नहीं, एक पसंद आया, दूसरा मैं कुछ तो दूसरा करता हूँ, मगर मुझे जाना है इस बुद्ध मंडल के माध्यम से बुद्ध की ओर। ये मेरे जरिए है, ये मेरे एक तरीके से श्रद्धा के प्रथम स्थान है। क्योंकि बुद्ध के साथ में मैच करने जाएंगे तो कभी कभार ये होगा कि यार ये होगा कि नहीं होगा, और फिर जब होगा कि नहीं होगा उस उधेड़ बुन में जब रहते हैं तो फिर देख लेते हैं, अरे नाग मित्र तो यार यानी वो उस तरीके के दिखते नहीं है, तो फिर लटक जाते, क्योंकि हमने क्या कर लिया, वो जो उनकी जो छवि है वो अपने बस की नहीं है, मगर जो कर रहा है वो भी नहीं है, तो फिर हमारी श्रद्धा खत्म होती। मगर बुद्ध में नहीं है,
ये हमारे सामने दिखने वाले लोगों में नहीं है, मगर मुझे कोई ना कोई कलर पसंद आता है, मुझे कोई ना कोई सिंबल पसंद आता, मुझे कोई ना कोई उनका गुण पसंद आता, उस तक तो मैं पहुंच सकता हूँ। और इस माध्यम से ये 5 बुद्ध मंडल हमको बुद्ध के करीब लाएंगे, ये बुद्ध के समीप लाएंगे, और हम धीरे धीरे वो जो श्रद्धा है उस श्रद्धा को द्विगुणित करेंगे। तो बुद्ध धम्म फिर वहाँ जटिल नहीं रहता है, बुद्ध धम्म वहाँ सीधा सरल और आसान होता है, और वो आचरण के लिए हमको सदा प्रेरणा देता है। तो फिर उनके मंत्र होते हैं, उन मंत्रों के माध्यम से उनके साथ रहते हैं, उनके कुछ सिंबल होते हैं, वो सिंबल खरीद के लाते हैं, उस सिंबलों के साथ में रहते हैं, या नहीं कुछ तो कम से कम उनके जैसे रंगों के कपड़े ले लेते, तो कपड़ों से भी अपने आप को आइडेंटिफाइड करते, मैं हाँ ये कपड़ा मेरे को बहुत पसंद है, तो आज मैं उनके गुणों के साथ में रहने वाला हूँ। तो ये सिंबॉलिक बुद्धिज्म अपने जीवन में हम उतारते हैं, और सिंबॉलिक बुद्धिज्म फिर उसके बाद में उनके मंत्रों के उच्चार, और फिर धीरे धीरे उनके तरफ जाते वक्त जो साधनाएं हम पढ़ते हैं, जो ध्यान साधनाएं हम पढ़ते हैं, तो एक तरीके से मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से हम बुद्ध को शरण जाते हैं, और बुद्ध को जब शरण जाते हैं तो हमारा शरण गमन शुरुआत होता है। तो इसी तरीके से दोस्तों, आपका शरण गमन अक्षोभ्य के माध्यम से, अमिताभ के माध्यम से, रत्न संभव के माध्यम से, या अमोघ सिद्धि के माध्यम से, वैरोचन के माध्यम से आपका शरण गमन सीधा चंद्रमा की तरफ पूर्णत्व प्राप्त करने के लिए ये गुणों का सहारा लेना बहुत जरूरी है। तो मैं समझता हूँ जो बुद्ध अक्षोभ्य है वो आपके जीवन में कोई ना कोई प्रकाश, या कोई ना कोई आप उनके संपर्क में जाने के लिए प्रयत्न करेंगे। इतना कहते हुए आपको शुभकामनाएं देता हूँ, और मुझे जो बोलने के लिए मौका दिया गया और आप लोग सर्दी में बैठ के सुन पाए उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। यही रुकता हूँ। जय हिंद।